हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे, सो आंख मूंद के और नजदीक आए, अपने स्वभावश उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे। उनका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, उनका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे हैं। तो एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना, तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे वरना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना। पूरे खड़े हो जाओ, खड़े हो, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम 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 3 बार, ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा, जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई पाल मांगा नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। एक नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार राधा बोलेंगे। अब इसका चमत्कार देख लेना, 5 मिनट में आराम से एक बार राधा बोलना है। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा, 5 मिनट छुट्टी। 5वां मिनट अगला जाने ना पावे, मतलब आप 10 मिनट में 2 बार राधा बोलना है। तो इसमें 5 मिनट में इसमें और 5 मिनट में उसमें, मान लो 9 मिनट हो गए, आप एक बार राधा बोल दिए तो अगले 5 मिनट में हो गया ना। हम एक बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर 1 महीने आप हमें ये कार्य करके दिखाओ, हर 5 मिनट में एक बार राधा, फिर आप देखो, फिर आप बताना आपका हृदय कैसा है और आपकी मानसिकता क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक बार गेम खेल के देखते हैं 1 महीने। अगर भगवान से प्रीति नहीं तो कुछ नहीं, और भगवान से प्रीति कहाँ की कर रहे हो, पड़ता है मुझे ना सब। अब देखो, जैसे हम पूछा तो भले बता दियो, नहीं अब किसी को अपनी तरफ से अगर तुम बताओगे कि मैं कहाँ कहाँ दंडवत करके आया हूं तो उसके भी पुण्य क्षय होते हैं। अब गुप्त रखना, अपने मुख से अपनी की हुई साधना को जब हम बार बार वर्णन करते हैं तो उसका सुकृत और उसका तप जिन जिन्होंने सुना उसमें बच जाता है। हम जिंदगी में भगवान से एक बात मांगी थी कि मुझे ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। नहीं, हम कहीं भयभीत नहीं हुए, कितना भी कष्टप्रद, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी, हमें भय नहीं लगा, कभी कहीं भय नहीं लगा। आज भी शरीर की स्थिति है, इतना कष्टप्रद शरीर है, अब भी वर्तमान में ये सब सूझे हुए हैं, फिर हर कष्ट, लेकिन लड़ना सीखा है जिंदगी भर, हर परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाना। तो हमने मांगा था कि हमें अहंकार रहित करने के लिए जब सदगुरु प्राप्त हो तो मुझे सदगुरु से डर लगे, ऐसे मुझे सदगुरु प्राप्त हो। हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी आंख नहीं दिखाई, लेकिन इतना डरते हैं हम कि मृत्यु से भी हमें डर नहीं लगता। इतना गुरुदेव के सामने जाते एकदम शांत और पूरा एक सरा हमारे नेत्रों में हो जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई धर्म विरुद्ध बात तो नहीं है। तो ऐसे हमें प्रगट में गुरुदेव चाहिए जिनकी डांट से हम सुधर सके, जिनकी चरण रज के प्रताप से हमारा अहंकार नष्ट हो सके और जिनको हम माँ की तरह दुलार करते पाए और पिता की तरह शासन करते पाए। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप करो बुरे आचरण तो भ्रम हो जाता है किसी को कि फिर हनुमान चालीसा में सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य तो है, गाय दूध तो दे रही, लेकिन तुम चलनी लिए हो तो कैसे उसमें दूध लिए? तुम जो पापाचरण कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। कृपा को समझने करके फिर वहां से फल की प्राप्ति। महाराज, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ,
जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो, नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती। कि जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो, दो में एक बात कर लो। गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभिमुक्त हो जाओ। महाराज जी, भगवान और गुरु के स्थान में क्या फर्क है? क्या गुरु भगवान का स्थान ले सकते हैं? पहली बात तो भगवान के सर्वत्र विराजमान होने पर भी हर जीव दीन दुखी और परिस्थिति में हारने वाला गुरु रूप में वही भगवान मिले, तो फिर माया का पर्दा फाड़ करके सच्चिदानंद में स्थित कर दिया। वही भगवान गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि गुरु भगवान नहीं है, तो उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने नाटक किया है। सदगुरु कोई व्यक्ति होता है, भगवान ही तो होते हैं। पर भगवान भगवान के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन समस्त जीव चराचर दुखी है। लेकिन जब भगवान गुरु रूप में आ जाते हैं तो जीव का परम कल्याण कर देते हैं। आपके शब्दों में जो था कि क्या गुरु भगवान की जगह ले सकते हैं? अरे गुरु भगवान से बड़े हैं। भगवान कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु जी जानी। भगवान ने गुरु बनाया। संदीपनी जी, वशिष्ठ जी बैठ करके उपदेश कर रहे हैं, भगवान शिष्य बने बैठे। जो गुरु शब्द है वो भगवान से भी बढ़ करके है। महाराज जी, मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि जैसे दिन में राधा केली कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे महाराज जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहते हैं। रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया, और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहां से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहां से आए तो शौच स्नान संध्या वाला, और फिर अपना भजन, और 8 बजे तक शयन। 3.5 घंटा विश्राम होता है। हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे। ये हमारी दिनचर्या है।